शौहर और बीवी रात सोए हुए थे कि अचानक शौहर की आंख खुलने पर उसने देखा कि बीवी चुपके चुपके मोबाइल में कुछ देख रही है। शौहर हैरत से समझने की कोशिश करने लगा कि रात के इस पहेल आखिर ये क्यों जाग रही है। खैर वो करवट बदल कर सो गया। असद एक मुसलमान लड़का था जबकि सोनिया एक ईसाई लड़की थी। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, इसलिए फैमिली के अगेंस्ट जाकर दोनों ने शादी कर ली। अब इनकी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। असद एक नेक और शरीफ मुसलमान था और अपनी शादी अच्छे से निभा रहा था। अगली रात असद ने फिर से देखा सोनिया मोबाइल कुछ देख रही है और चुपके चुपके रो रही है। असद खामोशी से लेटा रहा और ये सोचता रहा कि आखिर इसको कौन सी बात परेशान कर रही है। मुमकिन है अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को याद करके रो रही होगी। अगले रोज फिर से यही सब कुछ हुआ। सोनिया मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रही थी और फिर असद के पास वाला ड्रॉवर खोलने लगी। फिर उसने उसमें से कुछ निकाला और अपने दुपट्टे में लपेटकर बाहर की तरफ चली गई। आज तो असद को बहुत ताज्जुब हुआ। वो कुछ देर तो लेटा सोचता रहा कि आखिर मामला क्या है। सोनिया अजीबो गरीब हरकतें आखिर क्यों कर रही है। इतने में सोनिया के धीरे धीरे बोलने की कुछ आवाजें बाहर से आने लगीं। अब असद तजस्सुस के मारे बिस्तर से उठा और आवाज का ताक्कुब करने लगा। दूर से सोनिया बैठी हुई नजर आई जो ड्राइंग रूम में गर्दन झुकाए कुछ कर रही थी। असद तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि सोनिया कुरान पाक खोले और साथ में मोबाइल पर ऑडियो लगाए पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या है, ये तुम क्या कर रही हो? खुशी और हैरत से असद बोल उठा। सोनिया कुछ घबराती हुई बोली, वो मैं कुरान समझने की कोशिश कर रही हूँ। असद मुतमईन सा गौर से उसको देखता रहा और फिर बोला, रात के इस वक्त? सोनिया बोली, जी असल में इस वक्त खामोशी होती है ना, और सुकून भी तो ज्यादा अच्छे से बात समझ में आती है। लेकिन तुम्हें ये कुरान पाक पढ़ने का शौक कैसे हुआ? इस पर सोनिया बोली, जब से मैं आप जैसे अच्छे इंसान से मिली हूँ और फिर शादी के बाद जब मैंने आपका अच्छा अखलाक और अच्छा रवैया अपने साथ देखा, तब से मैंने सोचा इतने अच्छे इंसान का दिन भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। मुझे आपके दीन के बारे में जानना चाहिए और खुद से समझना चाहिए ताकि मैं भी आपकी तरह बन सकूं। असद खुशी से मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो इसलिए आप दुपट्टे में लपेटकर दराज से कुरान पाक ले जा रही थी। लेकिन सोनिया मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप आखिर क्यों रोती रहती हैं। असद के इस सवाल को सुनते ही सोनिया रो पड़ी और बोली, वो इसलिए कि इतनी उम्र गुजार दी मैंने इस खूबसूरत दीन के बगैर। क्या ही बेहतरीन है कुरान पाक, सच्चा और हक वाला। बहुत देर से यह बात मुझे समझ में आई। असद मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी आपके दीन की राह पर चलें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे इंसान बन सके। असद आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बीवी को हिदायत अता कर दी, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। या अल्लाह तेरा हम पर बड़ा करम हो गया। असद की आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे और वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। या अल्लाह दीने इस्लाम पर तू हमें इस्तकामत देना और हमें खात्मा भी ईमान के साथ अता करना। फिर वो खुशी खुशी सोनिया की मदद करने लगा, उसको कुरान पढ़ाने और समझाने लगा। सोनिया गौर से समझने की कोशिश करने लगी और इस तरह से एक बोझ जो दोनों के दिलों पर था वो हमेशा